रोजाना 2.5 करोड़ की कमाई, फिर भी वेतन की लड़ाई। हिमाचल में एचआरटीसी का घाटा पहुंचा 2300 करोड़ के पार। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन भुगतान हेतु दूसरी बार ऋण लेने की तैयारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजे हिमाचल। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी एक बार फिर वित्तीय संकट को लेकर चर्चा में है। रोजाना करीब 2.50 करोड़ रुपए की कमाई होने के बावजूद निगम पर 2300 करोड़ रुपए से अधिक घाटा बताया जा रहा है। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए सरकार को दूसरी बार ऋण लेने की तैयारी करनी पड़ रही है। आखिर एचआरटीसी की आर्थिक स्थिति इतनी खराब क्यों हुई? निगम की आय और खर्च का पूरा गणित क्या है और इस पूरे मामले पर एचआरटीसी प्रबंधन का क्या कहना है, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पूरी जानकारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी प्रतिदिन 2.50 करोड़ रुपए की कमाई के बावजूद गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में देरी हो रही है। हिमाचल में सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े उपक्रम एचआरटीसी की वित्तीय स्थिति पंचर हो गई है। हर रोज 2.5 करोड़ की कमाई के बावजूद वेतन की लड़ाई है। किसी बस का शीशा टूटा है तो किसी बस में रूट बोर्ड के बजाय लागबुक पर चौक से रूट का लिखा नाम मिलेगा। बस की सीट कवर फटी है तो बारिश में छत से पानी टपकता मिलेगा। निगम के वर्कशॉप में स्पेयर पार्ट्स, लुब्रिकेंट, टायर की कमी है। लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि जो नीति निर्धारक बसों में सफर करते तो शायद ये अव्यवस्थाएं ना दिखती। निगम का दावा है कि पिछले 3 सालों में 813 बसें खरीदी हैं, लेकिन इससे ज्यादा पुरानी बसें बेड़े से बाहर भी हुई हैं। यह है हालात। राज्य सरकार व निगम प्रबंधन घाटे से उबरने के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन बोझ इतना बढ़ गया है कि घाटे से उबरना मुश्किल है। एचआरटीसी की आर्थिक स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है। निगम के बेड़े में करीब 3100 बसें हैं और रोजाना लगभग 2.5 करोड़ रुपए यानी करीब 75 करोड़ रुपए मासिक की आय होती है। इसके बावजूद हर महीने लगभग 46 करोड़ रुपए वेतन और 23.50 करोड़ रुपए पेंशन पर खर्च होते हैं। राज्य सरकार हर माह 50 से 55 करोड़ रुपए की ग्रांट देती है, लेकिन निगम को कुल मिलाकर लगभग 150 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है, जबकि व्यवस्था केवल 130 से 135 करोड़ रुपए तक ही हो पाती है। इसी कारण हर महीने 5 से 12 करोड़ रुपए का घाटा होता है, जो सालाना लगभग 120 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है। लगातार बढ़ते वित्तीय बोझ के चलते एचआरटीसी का कुल घाटा अब 2300 करोड़ रुपए के पार पहुंच चुका है। निगम की अपनी कमाई सिर्फ डीजल, बसों के ऋण, कल पुर्जों पर ही खर्च हो जाती है। देनदारियों के लिए दूसरी बार ऋण लेने की नौबत। हालात इतने खराब हैं कि सरकार दूसरी बार कर्मचारियों व पेंशनरों की देनदारियों के निपटारे के लिए ऋण लेने जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव आरडी नजीम की अध्यक्षता में हुई बैठक में सहमति बनी है। इससे पहले निगम 150 करोड़ का ऋण पेंशनरों के देय लाभ देने के लिए ले चुका है। एचआरटीसी के उपाध्यक्ष अजय वर्मा का कहना है कि एचआरटीसी का घाटा अभी से नहीं है, हर साल इसमें बढ़ोतरी हो रही है। निगम ने घाटे से उबारने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें सफलता भी बड़ी है। निगम की आय में बढ़ोतरी हुई है। घाटे के बावजूद भी ना तो वेतन रोका गया है, ना ही पेंशन। वेतन पेंशन की अदायगी में देरी जरूर हुई है, लेकिन इस महीने समय पर इसकी अदायगी की गई है। फिलहाल एचआरटीसी की आर्थिक स्थिति सरकार और निगम प्रबंधन दोनों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। आने वाले दिनों में सरकार की ओर से लिए जाने वाले फैसलों पर कर्मचारियों, पेंशनरों और लाखों यात्रियों की नजर रहेगी। जैसे ही इस मामले में कोई नया आदेश, कैबिनेट निर्णय या आधिकारिक अपडेट सामने आएगा, सबसे पहले आपको इसकी जानकारी डीजी हिमाचल पर मिलेगी। अगर आपको ये खबर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और डीजी हिमाचल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी और भरोसेमंद खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। निगम की अपनी कमाई सिर्फ डीजल,